अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। इसमें हमने पहला टेक्निक्स माइक्रोस्कोपी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वाला जो सेकंड नंबर पे है वो स्टेनिंग है। टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये वो सारे टूल्स है जो हम आइसोलेटिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ सेल के लिए यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए या तो हम सेल के डिफरेंट पार्ट को आइसोलेट करते हैं या फिर एग्ज़ामिन करते हैं, स्टडी करते हैं इन टेक्निक्स की वजह से। अब माइक्रोस्कोपी की वजह से हमने स्मॉलर ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखा, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसलूसेंट होता है, ये इससे रोशनी जो है वो आर पार जाती है, तो आपको ये क्लियर कट दिखाई नहीं देता। इन ऑर्डर टू मेक इट विजिबल आप क्या करते हो, इसके ऊपर कलर या डाई अप्लाई करते हो और इस कलराइजेशन को हम स्टेनिंग का नाम देते हैं। हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ टेक्निक थ्रू विच सेल और टिश्यू इज़ कलराइज्ड फॉर स्टडी। स्टडी को आसान बनाने के लिए हम टिश्यू या सेल को कलराइज करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं, जो कि आसान होता है। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो सेल है वो उसकी मेजॉरिटी ट्रांसपेरेंट है। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग कितने हैं, कितने टाइप्स के स्टेनिंग है, तो इसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी कि आइदर ये टॉक्सिक है या नहीं है। तो उसके दो ग्रुप है, एक वाइटल स्टेन है और दूसरा नॉन वाइटल स्टेन है। वाइटल स्टेन का मतलब ये है कि ये जो है नॉन टॉक्सिक है। इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इन वीवो में, लिविंग बॉडी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, जिंदा चीज़ के अंदर। जैसे आपके किडनी का कोई पिक्चर आप एक्सरे लेना चाहते हो और उसको कलराइज करना चाहते हो तो आप IVS डाई को दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है। लेकिन इसमें एक ख्याल आपने रखना है कि लो डोज में ये नॉन टॉक्सिक है, हाई डोज में हर चीज़ फिर टॉक्सिक हो जाता है। किसी भी चीज़ की, इवन वाटर की भी अगर आप डोज बढ़ा दो तो क्या हो जाता है? टॉक्सिक हो जाता है। तो लो डोज में या लो कंसंट्रेशन में ये वाइटल स्टेन जो है ये नॉन टॉक्सिक है। इसकी एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू है और सेफ्रानिन है। दूसरा जो नॉन वाइटल स्टेन है ये इन विट्रो स्टेनिंग के लिए यूज़ होते हैं। इन विट्रो स्टेनिंग का मतलब ये है कि इसको हम आउटसाइड द बॉडी यूज़ करते हैं, लिविंग बॉडी में इसलिए यूज़ नहीं करते कि ये टॉक्सिक है, बॉडी इससे किल हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कलर यूज्ड, दूसरा जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो किस बुनियाद पे किया है कि कितने नंबर स्टेन हमने यूज़ किए। एक स्टेन यूज़ किया, 2 या 3। तो अगर हमने एक स्टेन यूज़ किया तो हम उसको सिंपल स्टेन का नाम देंगे। सिंपल स्टेन जस्ट आपने एक कलर डाला, रेड डाला, ब्लू डाला, येलो डाला, लेकिन एक कलर। डबल स्टेन में क्या है? आपने 2 कलर अप्लाई किए। पहले प्रिंसिपल स्टेन, जो फर्स्ट कलर आप अप्लाई करोगे उसका नाम प्रिंसिपल स्टेन है, और जो नेक्स्ट सेकंड स्टेन है वो काउंटर स्टेन या डिफरेंशियल स्टेन है। ये आप याद रखोगे कि हम काउंटर या डिफरेंशियल स्टेन इसलिए अप्लाई करते हैं टू इन्हांस द विजिबिलिटी, ताकि विजिबिलिटी को मज़ीद विजिबल और क्लियर कंट्रास्ट किया जाए। तीसरा जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है वो मल्टीपल स्टेन है। मल्टीपल स्टेन में वी यूज़ 3 और मोर कलर्स। तो ये सिंपल नंबर की बुनियाद पे है। एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन का मतलब ये है कि कलर परमानेंट है कि टेम्पररी है। तो इसके भी 2 टाइप्स है। टेम्पररी स्टेन, जिसको अगर हम वॉश करें तो वो वॉश हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो वो टेम्पररी है। और परमानेंट वो स्टेन है जिसको हम अप्लाई करते हैं फिर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव नहीं कर सकते, ये परमानेंट है। जैसे मार्कर होते हैं, ये मार्कर क्या है? ये टेम्पररी है, मैं इस पे लिखता हूँ और फिर रिमूव करता हूँ। लेकिन एक परमानेंट मार्कर भी होता है, आप उस पे लिखो फिर रिमूव करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, तो वो परमानेंट है। टेम्पररी का एक एग्जाम्पल आयोडीन सॉल्यूशन है और परमानेंट का मिथाइलिन ब्लू और सेफ्रानिन है। लेकिन आपका काम इतने एग्जाम्पल से नहीं चलेगा। आपने एक टेबल याद करना है जिसमें ख़ास तौर पे टेम्पररी 3 स्टेन है, तो वो आप आसानी से याद कर सकोगे। और जो दूसरा है परमानेंट, वो चूँकि ज़्यादा है तो आप देख ले
कोशिश करें कि उसको भी आप मेमोराइज़ करें। तो इसका मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। उस टेबल में अगर आप देखें तो सबसे जो लिस्ट ऑफ परमानेंट स्टैंड दिया गया है ऊपर, तो लिस्ट ऑफ परमानेंट स्टैंड में क्या है, सीरियल नंबर लिखा है, स्टैंड नंबर फर्स्ट पे जो स्टैंड है वो एनिलीन ब्लू है। अब ये इससे नेक्स्ट वाला जो है ये फाइनल कलर है। फाइनल कलर का मतलब ये है कि ये कौन सा कलर देगा अगर आप अप्लाई करोगे तो ये ब्लू कलर देगा। और ये सूटेबल फॉर किसके स्टडी के लिए ये मौजूद है, इससे हम फंजाई और स्पोर को हम देखते हैं इस स्टैंड से। तो इसी तरह ये जो 7 कलर है ये सारे परमानेंट है। अब नेक्स्ट टेबल में देखो क्या है, 3 कलर है और ये तीनों टेम्पररी स्टेन है। एनालीन सल्फेट है, आयोडीन सोल्यूशन है और शोल्ट सोल्यूशन है। शोल्ट सोल्यूशन में आपने ये भी याद रखना है कि ये क्लोरीन, जिंक और आयोडीन से मिलके बना है, जबकि ये 3 आपने रट लेना है कि इसका फाइनल कलर कौन सा है और ये किस लिए सूटेबल है। तो जैसे एनालीन सल्फेट है, इसका फाइनल कलर येलो है और ये किस लिए सूटेबल है, ये लिग्निन के स्टडी के लिए सूटेबल है, जिससे हम सेल वॉल स्टडी करते हैं। तो ये तो था टेबल जिसको आपने देख लिया। होप आपको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने टेक्निक्स में दूसरे नंबर पे स्टेनिंग पढ़ा, जिसका मैंने डेफिनेशन बताया कि ये टेक्निक्स है जिससे हम कलराइज करते हैं टिश्यू या सेल को। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो सेल है वो ट्रांसपेरेंट है और उसको विजिबल बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके टाइप्स कितने हैं, तो 3 बुनियादों पे है। ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है और ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन है। ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी वाइटल स्टेन है और नॉन वाइटल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कितने नंबर यूज है, 1 है तो सिंपल, 2 है तो डबल, 3 है तो मल्टीपल, और रिटेन होता है कि नहीं बाद में। तो अगर रिटेन होता है तो वो परमानेंट कलर है और अगर रिमूव होता है तो वो टेम्पररी कलर है। और यही दोनों बेसिक टाइप है कलर के। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।